झारखंड की खबरों पर चर्चा में सबसे पहले बात करेंगे धनबाद की। धनबाद में ईडी की टीम स्वास्थ्य घोटालों की जांच कर रही है। 2016 के एक स्वास्थ्य घोटाले मामले की जांच में ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है और आपको बता दें कि एनआरएचएम घोटाले के मुख्य आरोपी प्रमोद सिंह के घर को ईडी ने सील किया है। हमारे साथ विस्तृत जानकारी के साथ हमारे सहयोगी राजकुमार जुड़े हुए हैं धनबाद से। सीधे उनका रुख करते हैं। राजकुमार, स्वास्थ्य घोटाले की जांच धनबाद में पूरी तरीके से तेज है और कह सकते हैं कि ईडी ने बड़ी कार्रवाई कर दी है। क्या फिलहाल अपडेट आपके पास? देखिए नवीन, जिस तरह से ईडी की जो टीम है 2016 से ही की जो यह घोटाला हुआ था उस मामले की जांच तकरीबन 3-4 वर्षों से कर रही है और इस मामले में लगातार ईडी एक के बाद एक करके नोटिस देने का काम करती है। नोटिस में प्रमोद सिंह हाजिर नहीं होते हैं। उनके आवास पर एक नहीं 2 बार, करीब 3 बार छापेमारी ईडी ने पहले की। कई दस्तावेज जब्त हुए। उनकी 3 गाड़ियां पूर्व में ही जब्त हो चुकी थी। एक बार फिर से ईडी ने अपने एक ट्विटर हैंडल से जानकारी दी है और बताया है कि 1.63 करोड़ की संपत्ति उनकी जब्त की गई है। उसमें उनका आवास भी शामिल है और सबसे बड़ी बात यह है कि धनबाद के सहयोगी नगर में और भी कई जगहों पे उनका आवास है। और जब वो हेड क्लर्क हुआ करते थे उस समय एनआरएचएम के पैसे का घोटाला जो है वह सामने आया था। उन्होंने कई पैसे को अपने निजी खाते में ट्रांसफर करके और उस घोटाले को अंजाम दिया था। यही आरोप लगी है उनके ऊपर और उसी की जांच जो है वह ईडी कर रही है। और वर्तमान की हम बात करें तो प्रमोद सिंह का नाम धनबाद के जाने माने कोयला कारोबारी के रूप में होती है। तेतुलमारी इलाके में उनका कोयले का कारोबार चलता है। तो कहीं ना कहीं लगातार उनके ऊपर जो ईडी है वो दबिश बनाती रही है और कई दफा उनके यहाँ छापेमारी की घटना को अंजाम दिया गया है। दस्तावेज जब्त हुए हैं और ईडी लगातार इस मामले में उनको निशाने पर रखती रही है। उनको कई बार ईडी कार्यालय से बुलावा भी आया और उन्होंने जांच में कितना सहयोग किया या नहीं किया, ये चीजें तो ईडी की जब आधिकारिक हैंडल से जब कोई जानकारी दी जाएगी तो यह पता चलेगा। लेकिन इतना स्पष्ट है कि ईडी की कार्रवाई जो है धीरे धीरे तेज होती जा रही है। और एक अन्य कर्मी को भी इस मामले में उस वक्त हिरासत में लिया गया था और उसकी संपत्ति की भी जांच चल रही है। और फिलहाल प्रमोद सिंह को जो लगभग 1.63 करोड़ की संपत्ति है उसको जब्त किया गया है। और सिर्फ ईडी की नहीं, धनबाद में आज से करीब 1 सप्ताह पहले एक छापेमारी हुई थी सीबीआई की, जिसमें कि एक आयकर विभाग के पदाधिकारी और उसके बाद जो मतलब कि पदाधिकारी नहीं कहेंगे, फर्स्ट क्लास रैंक के ऑफिसर जो कि प्रधान आयकर आयुक्त थे धनबाद के, उनके साथ साथ कुल धनबाद के 4 अन्य लोगों को गिरफ्तार किया गया था। और सबों को की जो हिरासत की अवधि थी, सीबीआई की हिरासत की अवधि जो रिमांड अवधि थी वो 5 दिन की समाप्त हो गई और उन्हें पुनः जो है वह पटना बेऊर जेल भेज दिया गया है। वहां पर भी 10 लाख रुपए घूस लेते हुए जो प्रधान प्रिंसिपल आयुक्त है, कमिश्नर है, वो पकड़े गए थे। तो जहां भी भ्रष्टाचार के मामले आ रहे हैं उस पर चाहे ईडी की टीम हो चाहे सीबीआई की टीम हो, वो लगातार कार्रवाई कर रही है। और धनबाद में अगर हम बात करें तो ईडी की कार्रवाई न सिर्फ प्रमोद सिंह के ऊपर जो कि कोयला कारोबारी है, पूर्व में इनके ऊपर एनआरएचएम घोटाले का ये मामला आया था, बल्कि बालू घोटाला जो कि बिहार में हुआ था उसके भी तार जो है कई दफा धनबाद से जुड़ते रहे हैं। और उस मामले में धनबाद में कई जो धनाढ्य लोग हैं, जिसमें पुंज सिंह है, इसके अलावा कई पुराने शराब कारोबारी है जिसमें जगन सिंह का नाम आता है। इन तमाम लोगों पर ईडी की कार्रवाई जो है पूर्व में भी होती रही है। और धनबाद में अभी भी कई ऐसे कारोबारी हैं जो सीबीआई और ईडी के रडार पर हैं और आने वाले वक्त में इन लोगों पर भी कार्रवाई देखने को मिलेगी। जी नवीन। चलिए, तो भ्रष्टाचार को लेकर लगातार कोयलांचल धनबाद में शिकंजा कसता जा रहा है। चाहे आप ईडी की बात करें या सीबीआई की बात करें, भ्रष्टाचारी से जुड़े कई मामले धनबाद में देखने को मिले हैं। और जैसा कि हमारे सहयोगी राजकुमार ने बताया कि लगातार उन पर कार्रवाई की जा रही है, कार्रवाई का दायरा बढ़ रहा है और जैसे जैसे कड़ियां जुड़ रही हैं लोगों के नाम भी जुड़ रहे हैं। और फिलहाल हम एनएचआरएम घोटाले की बात कर रहे थे जिसमें बड़ी कार्रवाई ईडी की ओर से की गई है और आने वाले दिनों में भी देखना होगा कि ईडी इस कार्रवाई को और कितना व्यापक बनाती है, कार्रवाई का दायरा कितना बड़ा होता है और कितने और लोग कार्रवाई की जद में आते हैं। फिलहाल बहुत बहुत आपका धन्यवाद राजकुमार हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए। तो हम धनबाद की बात कर रहे थे जहां एनएचआरएम घोटाले में बड़ी कार्रवाई ईडी ने कर दी है और ये जो स्वास्थ्य घोटाला 2016 का है उसमें अब कार्रवाई पूरी तरीके से तेज हो गया है। कई और भी नाम जद में आने की संभावना है।
और बात करेंगे देवघर जिले की। देवघर जिले में भी झारखंड सरकार द्वारा चलाई जा रही मैया सम्मान योजना को लेकर चर्चा है और वहां पर जो लाभुक हैं वो इसको लेकर उत्साहित हैं। मैया सम्मान योजना को लेकर जानकारी ली गई है डीसी की ओर से। हमारे साथ पूरी जानकारी के साथ देवघर से हमारे सहयोगी। धनबाद के कतरास बागमारा हरीना डुमरा इलाके में एकमात्र ISO सर्टिफाइड अवनीत हेल्थ केयर हॉस्पिटल, यहाँ आपको जाने माने न्यूरोसर्जन डॉक्टर आशीष कुमार के कुशल नेतृत्व में मिलेगी न्यूरो सर्जरी के अलावा विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, गायनी, जनरल सर्जरी, ऑर्थो, पीडियाट्रिक, डेंटिस्ट्री, यूरोलॉजी समेत संपूर्ण तरह की सुविधा। साथ ही 10 किलोमीटर तक की निःशुल्क एम्बुलेंस सेवा भी यहाँ उपलब्ध है।